भारत में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। जनहानि और धनहानि दोनों ही देखने को मिल रही है। धीरे धीरे अब लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटती हुई वापस दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। बाढ़ के पानी ने किसानों को पानी पानी कर दिया है। पानी का लेवल कम होने लगा है। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक ने अपनी सरकारी मशीनरी को साथ लेकर यमुना किनारे बसे गांवों में किसानों के आर्थिक नुकसान को देखने और बाढ़ से पीड़ित किसानों का धैर्य बांधने एतमात्र के गांव सुरेरा पहुंचे, जहां छोटे सुरेरा शीशिया पहुंचकर किसानों से बातचीत करके उनके नुकसान के बारे में बातचीत की। बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। हर शहर हर गांव में एक ही चर्चा कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ। आज हम एतमादपुर के गांव सुरेरा में हैं, सुरेरा पंचायत में हैं, जहां पर एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, एसडीएम रतन वर्मा एवं बीडीओ और अनुरुद्ध सिंह चौहान, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी आए हैं। वो किसानों की कितना नुकसान हुआ है, क्या बेहतर से बेहतर किसानों के लिए कर सकते हैं, उनकी जो नुकसान हुआ है उसको कैसे भरपाई हो सकती है, उनके बच्चे और कैसे पल सकते हैं, जो कि समस्या आएंगी, उनकी फसल डूब गई है। तो बात करेंगे। विधायक जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर, जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का निर्देश है कि जिन भी किसानों की फसलों का नष्ट हुआ है, प्रशासन उनका एक एक खेत का सर्वे करेगा। सर्वे करके रिपोर्ट प्रशासन भेजेगा शासन को, और कोशिश होगी हमारी सरकार की कि हर किसान को जिनका नुकसान हुआ उसके अनुपात में उन्हें मुआवजा मिले। इसके अलावा जैसा होता है बाढ़ के बाद बीमारियों के प्रकोप का भी डर रहता है, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी एक बार यहाँ आ गए हैं, डॉक्टर्स, उनसे फिर कहा जाएगा कि गाँव जाएँ, शिविर लगाएँ, और एक बार सर्वे के बाद एसडीएम साहब के नेतृत्व में एक बार फिर गाँव में सब लोग बैठेंगे और कोशिश ये करी जाए किसी भी किसान का सर्वे से खेत रह ना जाए, और जो उसका एक्चुअल नुकसान हुआ है, जो सही आकलन है उसके नुकसान का, वो सरकार को जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा उसकी मदद मिले। लेकिन सर, कुछ किसानों का, जैसे पहले भी कभी बाढ़ आई थी, उन लोगों ने, अभी मेरे गांव में कहा कि आप चलिए वहां पर, बोले 400 रुपये मिलते हैं मुआवजे के, क्या जाएंगे वहां पर। पहले कुछ बीच में भी कटौती हो जाती, कुछ बदला है। माननीय योगी जी की सरकार है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और कोशिश होगी जब नुकसान का आकलन हो जाएगा तो हम लोग सरकार तक ये बात भी पहुँचाएंगे कि ज़्यादा नुकसान हुआ है, ज़्यादा पैसा मिले। प्रयास हैं और उम्मीद है कि जैसा हमारे योगी जी के नेतृत्व में सरकार का रुख है, किसानों के हितैषी हमारी सरकार है, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मामला है, सरकार का भी प्रयास है और हम लोग भी सरकार को उसी हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ एसडीएम साहब भी खड़े हैं, जो कि लोगों की समस्या के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसा क्या प्रशासनिक नजरों क्या नुकसान हुए हैं किसानों पर यहाँ पर? यहाँ जो यमुना के किनारे के जो भी खेत हैं, उन खेतों की फसल पूरी तरह डूब गई है और वो नष्ट हो गई है। जैसा कि विधायक जी ने बताया है, पूरा सर्वे करके और उन किसानों को पूरी मदद जियो के अनुसार दे दी जाएगी। नहीं सर, जैसे विधायक जी ने बताया था कि अभी सर्वे होगा, उसके बाद भी एक हमारी मीटिंग होगी, क्यों कुछ किसान वंचित रह जाते हैं, तो वो क्या, जैसा विधायक जी कह रहे हैं उसी के अनुसार मीटिंग भी करेंगे, लेकिन हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, वंचित नहीं रहने देंगे, ये हमारी गारंटी है। हम प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को पैसा देंगे। तो प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा। वीडियो साहब भी खड़े हुए हैं। सर, जैसा कि माननीय विधायक जी ने निर्देश दिए गए हैं, इस ग्राम पंचायत में हम लोग साफ़ सफाई की गतिविधि कराएंगे ग्रामीणों के सहयोग से, और बाढ़ का पानी उतरने के बाद विधायक जी के निर्देशानुसार और जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार यहाँ पे बड़ी संख्या में पौधे लगवाए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में अगर बाढ़ जैसी कोई घटना होती है तो उससे कम नुकसान हो। एक सर पौधों की बात करूँगा, अभी रोड बना था तब यहाँ पर 200 पौधे लगाए गए थे, लेकिन एक पौधा का भी, उसके संरक्षण के लिए सर पौधे के लिए व्यवस्था नहीं बन पा रही। पौधे के संरक्षण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। मियावाकी पद्धति से इस बार हम लोग पौधे लगा रहे हैं, जिसमें एक साथ एक पैच में कई पौधे लगाए जाएंगे, और उनके संरक्षण के लिए जो लोग रखे जाएंगे उन्हें मनरेगा की जो प्रचलित मजदूरी की दर है उससे मजदूरी दी जाएगी। तो इस बार जो पौधे लगाए जाएंगे उनको संरक्षित किया जाएगा। यहाँ पर लोग भी कुछ खड़े हुए हैं। नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी, कितनी उम्मीद दिख रही है कि आपकी समस्या का हल होगा? जमुना जी पानी क्या है? पानी का नुकसान तो हो ही हुआ है। नुकसान हुआ है? क्या क्या गया आपका? बाजरा खेते, गोभी खेते, धनिया, मिर्चा, भिंडे। आपका भी नुकसान हुआ है? सब सबलनी को, पूरी जनता को नुकसान। तो क्या उम्मीद दिख रही है आपको सरकार पर? अगर कह रहे हैं, शासन दे रहे हैं तो पूरा काम करेंगे। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की यही है, जो इसमें मान लो परेशानी आई है, लोगों को इनका नुकसान हुआ है, उसका जो सरकार जानेगी सोचेगी। अब अच्छा, चाचा से बात करते हैं। चाचा, हम जैसे आपकी खेती सारी खादर में है, आपकी खेती खादर में है और उसी से परिवार का
भरण पोषण होता है, ऐसे अब कैसे होगा, गुजारा कैसे होगा? जान तो नहीं जानते हो तो डूब गई है। कैसे ना हो तुम्हारे में डूबी तो डूब गई। तो क्या उम्मीद है सरकार पर? अब कुछ पैसा मिले और व्यवस्था बनाई जाए बढ़िया तरह, और कोई बात नहीं। तो लोगों को यही उम्मीद है पैसा मिले जिससे हमारा परिवार पल सके।